हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जिस किसी को भी पहले से ही आंसर पता हो वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नगर पालिका। नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है नगर पालिका। अगला प्रश्न है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है ध्वज गीत की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्वज गीत की रचना किसने की थी, श्यामलाल गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल गुप्त ने ध्वज गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न है किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री में, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री में निहित होती है राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। तो भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है, थार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी पूछा है यहाँ पर, कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा।
ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह, तो इसका आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? माजुली द्वीप, तो ये भारत के असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, तो लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसने कहे थे? तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन थे महात्मा गांधी के, तो ऑप्शन नंबर सी गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता माना जाता है हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख तो ये मिलता है ऋग्वेद में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट करके बताना है। आज का प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर स्थित है? मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लाहौर में, या ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, और साथ के साथ ये भी कमेंट करके बताना है कि 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आज के इस वीडियो में से सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।